वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में 30 वर्षों के बाद व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना प्रारंभ है, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष में काफी गर्मा गर्मी है। प्रशासन अलर्ट। इसी संदर्भ में आज शैलेश वर्मा राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विकास मंच से हुई ज्ञानवापी मुद्दे पर नेहा द्विवेदी से खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त मैं मौजूद हूँ शैलेश वर्मा, राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी विकास मंच के शैलेश वर्मा जी के साथ। शैलेश वर्मा जी से हम जानते हैं आज का माहौल ज्ञानवापी जो कि काफ़ी गर्म है। इस माहौल को आज यहाँ मुस्लिम बंद भी ऐलान किया गया है। तो हम शैलेश वर्मा जी से ये जानकारी लेंगे कि आप एक हिंदू और सनातनी होने के नाते 30 सालों के बाद हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी शैलेश जी, जिस तरह से ज्ञानवापी का खोला गया और आज पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है कोर्ट की तरफ से, क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने सभी सनातनी भाइयों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा 30 वर्षों के बाद जो व्यास जी का तहखाना है, वहाँ पहले पूजा अर्चन होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पे पूजा अर्चन पे रोक लग गई थी और वो अब चालू हुई है। ये बहुत ही हर्ष का और बहुत ही उल्लास का माहौल बना है यहाँ पे, और इसका संदेश पूरे भारतवर्ष में गया है। अभी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी लोगों में थी और अचानक से अब ज्ञानवापी की खुशी आ गई है, तो ऐसे में आप एक सनातनी और हिंदू होने के नाते कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत के वासी हैं, बाद में हम सनातनी हैं। तो भारतवासी होने के नाते यहाँ पे प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भी हम सनातनियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंद की अनुभूति कराने वाला वो पल रहा है। और ये समझिए कि हम जीवन में अपने एक वर्ष में 2 बार दिवाली मनाए हैं, और ऐसा शायद हमें लगता है कि हम ही लोग ऐसे हैं जो 500 वर्षों के बाद जो 2 दिवाली मनाए हैं। और जहाँ तक विश्वनाथ जी के मंदिर की बात है, यहाँ पर हम व्यास जी के तहखाने में जा कर के और पुनः पूजा अर्चन शुरू करने का आदेश जो कोर्ट द्वारा मिला है, वो हम जाएंगे और करेंगे। तो उससे हमें एक आस्था का जो शीर्ष होता है वो हमें प्राप्त होगा, और इसका अनुभूति सभी सनातनियों को हो रहा है। वो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही आज उनके अंदर उल्लास है। और जहाँ तक है कि दूसरे संप्रदाय के लोग इस पे एक बंद का ऐलान किए हुए हैं, तो वो ऐसा करना नहीं चाहिए। उन्हें माननीय न्यायालय के निर्णय का मान्य करना चाहिए, सिरोधार करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का उन्हें अपना पक्ष रखना है तो उन्हें फिर कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वो गए भी हैं हाई कोर्ट में। तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और आपस में भाईचारे का एक परिचय देते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आज जिस तरह आपने कोर्ट के फैसले की बात की, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्रशासन बहुत जल्दबाजी कर रही है जिला कोर्ट के आदेश पर, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की है आपके हाई कोर्ट पे कि इस पे तुरंत रोक लगाई जाए। अभी पूजा अर्चना करना उचित नहीं है, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं वो दोषी ठहरा रही कि रातों रात दरवाज़ा लगवा दिया गया, रातों रात पूजा, चूँकि उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से, फिर भी उन्होंने जल्दबाजी की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं भी जब कोर्ट का निर्णय आता है तो उसके बाद एक पक्ष होता है जिसके पक्ष में अगर आता है निर्णय, तो वो चाहता है कि हमें जो फैसला मिला है हम उसका तुरंत अनुसरण करें और वहाँ पर हम अपनी पूजा आस्था फिर से शुरू कर दिए। वो इसमें प्रशासन और शासन का कोई रोल विशेष नहीं होता है, इसमें कोर्ट के निर्णय को ही सर्वमान्य करके वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उस चीज़ को कोर्ट के सामने रखें। अगर उनके पास होता तो वो पहले ही दाखिल करते और ये फैसला ही नहीं आता पूजा करने का। फिर तो वहाँ पर जब कोर्ट संतुष्ट हो गया तभी तो कोर्ट ने फैसला दिया है कि यहाँ पे पूजन अर्चन शुरू होगी।
तो इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है, वो बस एक मन को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनको स्वीकार करके और इस चीज़ में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, जिससे संदेश भी बढ़ा जाए, वो भी भारतवासी हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये बीजेपी का एजेंडा है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसी पैटर्न को लेते हुए वो अब 2027 की चुनाव की तैयारी है, ज्ञानवापी का मुद्दा। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी 2027 तो बहुत दूर है, अभी तो 2024 में संसदीय का चुनाव है और अयोध्या और काशी की जहाँ तक बात कर रही हैं, तो ये तो मान लीजिए कि जो भाजपा का एजेंडा है, तो भाजपा के एजेंडे में ये नहीं है कि हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं या कहीं किसी का कोई हम सामान ज़बरदस्ती ले लेना चाहते हैं। हम तो उस चीज़ पे भाजपा का ये रणनीति है कि हम अपने चीज़, अपने अधिकार को मांगने के लिए माननीय कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में हम अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी कुछ नियम और कानून के तहत हो रहा है। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो अगर हमारे पक्ष में आता है तो हमें स्वीकार है, हमारे पक्ष में नहीं है तो भी हमें स्वीकार है। आप एक हिंदू होने के नाते अपने दूसरे पक्ष के लोगों, मुस्लिम भाइयों से आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को भी हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया है। दूसरी बात कि हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और बड़ा दिल करते हुए इस चीज़ में जो तहखाना अभी खुला है व्यास जी का, वहाँ पूजन अर्चन करने में अभी सनातनी भाइयों को वो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और उन्हें बधाई प्रेषित करें। तो दोस्तों, ये थे शैलेश वर्मा जी, जिन्होंने अपनी राय प्रतिक्रियाएं दी। मुस्लिम पक्षों से अपील भी की है कि हिंदू भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है वाराणसी काशी की, उस चीज़ को बनाए रखने की अपील शैलेश वर्मा जी ने की है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।